कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। हे फ्रेंड्स, दिस इज अवर चैनल गेट सम बूस्ट। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाते हैं आपको एक कपड़े के व्यापारी राघव की कहानी, जिसकी जाने माने मार्केट में अच्छी खासी कपड़ों की दुकान थी और काफी सालों से वे कपड़े के अच्छे व्यापारी थे। एक समय तो यह आलम था कि शहर में किसी को भी रेडीमेड कपड़े चाहिए तो सबसे पहले राघव भाई की दुकान में आया करते थे। उनके एक मित्र थे जो कि प्रोफेसर थे। एक दिन प्रोफेसर साहब मार्केट से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो अपने व्यापारी मित्र से मिलते आ जाओ। वो उसे मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचे। कुछ बातचीत चल रही है, उतने में प्रोफेसर साहब ने कुछ नोटिस किया और राघव से कहा, क्या राघव भाई, तुम्हारी दुकान में स्टाफ की कमी नजर आ रही है, स्टॉक भी कम नजर आ रहा है और ग्राहक भी कम नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? तो राघव भाई ने बहुत ही चिल अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, ये सब तो चलता रहता है, सब ठीक है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, नहीं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, कंपटीशन बढ़ गया है, मार्केट बड़ा हो गया है, तुम्हारे बिल्कुल आसपास कुछ और दुकानें खुल चुकी है। लेकिन राघव भाई बहुत चिल थे। उसने कहा, अरे अरे, सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं, चल रहा है सब, अच्छा है। प्रोफेसर साहब भी मुस्कुरा दिए और उन्हें न्योता दे गई कि संडे को राघव जी चाय पर जरूर आना है। संडे के दिन तय वक्त पर राघव जी प्रोफेसर के घर चाय पीने पहुंच गए। चाय बनाने का आदेश दिया गया कि दोनों मित्रों के लिए चाय लाई जाए, तब तक मेरी लैब में चलो। प्रोफेसर साहब ने कहा, तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, एक प्रयोग करके दिखाता हूं। राघव भी चल दिया कि चलो प्रोफेसर से आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। लैब में गए और प्रोफेसर साहब एक गर्म पानी का जार लिए। गर्म पानी के जार में एक मेंढक को डाल दिया। जैसे ही मेंढक को गर्म पानी में छोड़ा गया, मेंढक से गर्म पानी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो छलांग लगा के बाहर कूद गया। प्रोफेसर साहब ने कहा, देखो, गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने फटाफट छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। राघव ने कहा, बढ़िया बात है। उन्होंने कहा, तुम एक और एक्सपेरिमेंट देखो। इस बार प्रोफेसर साहब ने जार में सादा पानी, नॉर्मल वाटर, जो गर्म नहीं था, रूम टेम्परेचर का पानी था, उसमें मेंढक को डाल दिया। उसमें मेंढक कंफर्टेबल था कि जो पानी था वो ज्यादा गर्म नहीं था और ज्यादा ठंडा नहीं था, और मेंढक उसमें कंफर्टेबल था। प्रोफेसर साहब ने उस जार को आंच पर रख दिया। आंच पर रखा तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ मेंढक अपने आप को पानी में एडजस्ट कर रहा था। टेम्परेचर और बढ़ता गया, मेंढक खुद को एडजस्ट करता गया। बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और अंत में मेंढक मर गया। मेंढक मर गया, मेंढक की जान चली गई। राघव को बहुत अजीब लगा। उसने अपने मित्र प्रोफेसर साहब को कहा, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो एक मेंढक की जान ले ली। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, मेंढक की जान मैंने नहीं ली, मेंढक की जान उसने खुद ने ली है। क्यों नहीं सही समय पर वो पानी से बाहर निकला, क्यों वो एडजस्ट करता गया। एडजस्ट करते वक्त उसने अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत एडजस्ट करने में ही लगा दी। अपनी बॉडी को पानी के बदलते टेम्परेचर के अनुसार ढालने में लगा दी कि जब कूदकर बाहर निकलने का मौका आया तब उसमें उतनी ताकत या एनर्जी नहीं थी कि वो बाहर निकल पाए। प्रोफेसर साहब ने राघव से कहा, क्या तुम भी यही तो नहीं कर रहे हो? ऐसा ना हो कि एडजस्टमेंट करते करते, खुद को माहौल में ढालते ढालते, जिस दिन इस माहौल से बाहर निकलने की नौबत आए तब तुम में शक्ति या ताकत ही ना बचे। हम सब कहीं ना कहीं हमें पता भी ना चले और हम खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं। कोई घर में, कोई परिवार में, कोई बिजनेस में तो कोई ऑफिस में। कई बार ऐसा लगता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये ध्यान रखिए, एडजस्ट कीजिए, लेकिन हद से ज्यादा एडजस्ट कभी ना कीजिए। अपने अंदर की एनर्जी को, बदलाव लाने की एनर्जी को हमेशा अपने पास बचा कर रखिए। सेव इट।